अभी विधायक इंद्राज गुजर आपके वर्तमान ये जब बस बात गए 12 बाम उन कौन जाएंगे महाराज उनके विकास कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है क्या? किसको चाहे यार, जो देखे जो ही चोर निकलते हैं यहाँ पे। जिसको देखते वही चोर निकलते हैं। और क्या जी, अभी जैसे वर्तमान में 4 से 4.5 साल कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं दीवान की आप जाहिर कर रहे हैं धनखड़ के प्रति? वो हर चीज में हमारे साथ है और हमारे साथ अब से पहले भी दिया था। जहार विधायक इंद्राज गुजर है आपके वर्तमान समय में, उनके कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं है सर। उनके कार्यों को कितना नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल पानी खत्म हो गया और वो हटते ही पानी कैसे आ गया रोज में, पहले बैठते ही तो 4 दिन में 8 दिन में हो गया। कुलदीप धनखड़ को टिकट मिलता है तो भाजपा 100% जीतेगी। और अगर टिकट उनको नहीं मिलता है तो साहब ये समय का समीकरण बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। जो युवा पीढ़ी के लिए, तो युवा पीढ़ी में क्या है, जैसे हमारे अभी रिसेंटली कॉलेज का इन्होंने अनाउंस किया है, तो एक तो थोड़ा आउट में भी है वो, और एक मेन बस स्टैंड की बड़ी प्रॉब्लम है। चेयरमैन की लड़ाई होती है, कभी किसकी लड़ाई होती है, और कभी ऊपर सचिन पायलट के और अशोक गहलोत की हो रही है, और यहाँ पर एक चेयरमैन हाल व्यवस्था है कैसे? यहाँ से 1 महीने में 2 बार पानी आया है, सिर्फ पानी पीने का तो ना। विराटनगर में वाल्मीकि समाज के लिए विधायक इंद्राज गुर्जर ने कुछ भी नहीं किया। आप मेरे सामने बैठा सकते हो, उसको मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि किसी के व्यक्तिगत काम को छोड़ के अगर कोई भी सार्वजनिक काम किया। लेकिन विराटनगर में नगर पालिका को लेकर विधायक इंद्राज गुजर का इंटरफेयर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, हमने विधायक के पास 2 बार गए थे इस समस्या को लेकर के, लेकिन विधायक साहब ने पता है क्या बोला, वहां के लोगों के नाम बता दिए 4-5 लोगों के, उनसे जाके बात कर लो। हमने बोला सर पहले भिंडा आया था, वो भी अपनी भिंडी बेच के चला गया। हम विराटनगर में तो कुछ करवाया नहीं है, तल्ला है जो अपने अपने घर पे करवा लिया। जो चौड़े का काम, रोडों का, नालियों का काम तो करवाया नहीं, जिसके पास सत्ता थी वो अपने अपने घर पे करवा लिए सब। तो क्या नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं विराटनगर कस्बे में और विराटनगर कस्बे की जनता से आपको रूबरू करवाएंगे कि विराटनगर में कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ की जनता अब कौन सी पार्टी पर भरोसा जता पाएगी और एमएलए किन्हें चाहती है। इन सभी तमाम प्रश्नों के जो आपको आंसर इस इंटरव्यू के माध्यम से मिल पाएंगे। बता दें दर्शकों, इन दिनों हम प्रत्येक ग्राम पंचायत व प्रत्येक ऐसे स्थान पर संपर्क कर रहे हैं जहाँ की प्रत्येक एक लोगों का विचार हम ले रहे हैं। इस बीच आज हम पहुंचे हैं विराटनगर कस्बे के मुख्य स्टैंड पर, जानेंगे क्या कुछ राय आपकी। विराटनगर में एमएलए किसे चाहते हैं? कुलदीप धनखड़। अभी जैसे विधायक इंद्राज गुजर है आपके वर्तमान समय में, उनके कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं है सर। उनके कार्यों को कितना नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं देना चाहते सर, हम तो कुलदीप धनखड़ को देखना चाहते हैं एक बार। अभी जैसे लोग कहते हैं, कई बार मैं जब अनेकों जगह इंटरव्यू ले रहा था तो वो कह रहे थे कि कॉलेज भी खुलवाई है, युवाओं के लिए भी अनेकों काम किए हैं। इस बीच आपकी क्या राय है? काम उम तो किया है कुलदीप ने, इंद्राज गुर्जर ने, पर अब की बार कुलदीप धनखड़ को देखना चाहते हैं सर। और अगर उनको टिकट नहीं मिला तो? टिकट मिलेगा उनको, नहीं मिले तो फिर आप निर्दलीय लड़ेगा तो भी हम उसको देंगे वोट। लड़ेगा तो देंगे हम आप उसको कुलदीप धनखड़ के लिए क्यों कर रहे हैं? अनेकों प्रत्याशी हैं बीजेपी में भी, 36 से 37 प्रत्याशी है जो टिकट की होड़ में है। इस बीच आपको क्या लगता है? वो आदमी हर दुख सुख में साथ देने वाला आदमी है। हर दुख सुख में साथ है। आपकी क्या राय है कि विराटनगर में एमएलए किसे चाहते हैं आप? ये धनखड़ को। कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं दीवान की आप जाहिर कर रहे हैं धनखड़ के प्रति? वो हर चीज में हमारे साथ है और हमारे साथ अब से पहले भी दिया था। जहार के भी साथ दिया है और उसको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो ये बीजेपी पार्टी आएगी भी नहीं। तो क्या लगता है आपको कि जो वर्तमान में विधायक आपके इंद्राज गुर्जर है, उन्होंने क्या विकास कार्य नहीं करवाए क्या? सारी परेशानी कौन सी ऐसी परेशानी आपको? सबसे ज्यादा पानी की परेशानी हम तिसाए मरे। कोई मतलब ये ट्रैक्टर वाले भी नहीं लगे दिए, 1000 रुपए दे दिए तो भी नहीं दे के गए पानी, प्यासे मर गए, तिसाई पूरी जनता मर गई। अभी विगत दिनों जब मैं विधायक इंद्राज गुर्जर का इंटरव्यू ले रहा था तो वो कह रहे थे कि विराटनगर में कई करोड़ों की योजना के माध्यम से जनता को पानी मिल पाएगा और विगत दिनों उसके जो पंप वगैरह थे उनका उद्घाटन भी किया था। कि आपको पानी अभी भी नहीं मिल रहा क्या? नहीं, अब तो ये वोट आने, ये वोटों की जरूरत पड़ी, जब ये अब पानी शुरू हो गया फिर बंद हो जाएगा। फिर हम ऐसा काम करो ना, हमारे को जनता पार्टी में सदा से पानी मिलता था डेली। अब आज 10 साल पहले से जो पानी रेगुलर मिलता था उस पार्टी में, और जो ये 5 साल में हमारे को तिसाया मरे, हम परेशान है। जब आपके विधायक इनसे पहले फूलचंद भिंडा रहा करते थे, 2 बार रहे थे, उनके कार्यों को और इनके कार्यों को किस रूप में आप देख रहे हैं? भिंडा का काम सही था। हाँ, फूलचंद भिंडे का काम सही था।
अब कानून व्यवस्था वाले क्षेत्र में 4.5 साल में कैसी व्यवस्थाएं रही है? व्यवस्था सारी अंग भंग रही, जैसे हर चीज की परेशानी रही, कौन लाइट की, बिजली की, हमारे जो व्यवस्था है, जनता की व्यवस्था है, उसमें कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ, आपकी क्या रही जी? देखो भैया, मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जो विराटनगर की जो एजुकेशन की बात करें अपन, जो युवा पीढ़ी के लिए, तो युवा पीढ़ी में क्या है, जैसे हमारे अभी रिसेंटली कॉलेज का इन्होंने अनाउंस किया है, तो एक तो थोड़ा आउट में भी है वो, और एक मेन बस स्टैंड की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। जो डिपो है, एक अपना क्या नाम है, बढ़िया सा बस स्टॉपेज क्या नाम है, राजस्थान का परिवहन निगम का क्या नाम है, अलग से होना चाहिए, और एक टैक्सी का भी अलग से इन्होंने क्या नाम है व्यवस्था होना चाहिए। नहीं उसका कोई विकास हुआ, नहीं यहाँ पे कोई राजस्थान गवर्नमेंट की कोई ITI है, ठीक है भैया। और हम तो ये देखना चाह रहे थे भाई, विकास के साथ साथ इन लोगों पे भी क्या नाम है, भाई लोगों का क्या नाम है, साथ में विकास भी हो, युवा पीढ़ी का भी, और जॉब के रोजगार भी खुले विराटनगर में। अभी यहाँ नहीं कोई रिको एरिया है रिसेंटली आसपास भी, तो इनके यहाँ कार्यों से गाँव आप संतुष्ट नहीं है क्या? गाँवों के लोग है ना बाहर जाते हैं, कोई भी क्या नाम है कमाई के लिए जाएं, चाहे कुछ जॉब के लिए जाएं, ठीक है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे काम तो देखो अब कर ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार में ये है भाई, तानाशाही नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है, ठीक है। अब पानी की बड़ी प्रॉब्लम है विराटनगर में, और एजुकेशन की मैंने बता दिया है। ट्रांसपोर्ट की यहाँ फैसिलिटी क्या नाम है, एक डिपो होना चाहिए पर्सनली, ठीक है। एक इसके अलावा क्या नाम है, टैक्सी परमिट का भी अलग से होना चाहिए, और इसके अलावा क्या नाम है, यहाँ पे राजस्थान की क्या नाम है गवर्नमेंट ITI का भी होना चाहिए बच्चों के लिए। और तो ठीक है, और तो क्या है, आप जानते हैं सर। अब एक और पुलिस जिला बना दिया तो उसके लिए भी क्या नाम है, इन्होंने काफी आवागमन भी होगा, इस भेदभाव है ही विराटनगर के साथ, जिले को इधर डाइवर्ट ऐसे कर कौन से बड़े नुकसान आपको मिलेंगे? आपको जैसे कोटपुतली बैरोड में जोड़ा गया है विराटनगर को, तो क्या नुकसान आपको? देखो नुकसान तो यही है भाई, हम इधर क्या नाम है आउटसाइड हो जाएगा, जयपुर हमारा क्या नाम है सब जानते थे ऑफिस, नुकसान ही नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे को यही है, सबसे बड़ा नुकसान विराटनगर को जिले में नहीं जोड़ने के कारण सबसे बड़ा यही है। इस विधायक ने हमारे को कोटपुतली में जोड़ने के कारण हमारे यहाँ पर गुंडागर्दी कई चीजें ऐसी हो गई है। यहाँ के लोग पहली बात तो कोटपुतली में जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी इन्होंने यहाँ के जनाधार को ठुकराया। विधायक यहाँ के मनमर्जी की उन्होंने जबरदस्ती कोटपुतली में ले गए विराटनगर को, और यहाँ पर विकास का कोई काम नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जाके देखो तो कुत्ते घूमते हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई यहाँ पर कभी चेयरमैन की लड़ाई होती है, कभी किसकी लड़ाई होती है, और कभी ऊपर सचिन पायलट के और अशोक गहलोत की हो रही है, और यहाँ पर एक चेयरमैन के और विधायक की भी होती है। यहाँ पर विराटनगर में एक खेल चला है 5 साल में और कोई विकास नहीं हुआ। ओनली मैन कस्बे की मैं बात कर लूं विराटनगर की, तो विगत दिनों 72 दिन तक विराटनगर वासियों सहित मैडकुंडला क्षेत्र के जो लोग थे उनका धरना भी चला था। क्या था वो पूरा मामला, इसमें क्या कुछ रहा? जी, इसमें इंदिराज गुर्जर ने तो कोई ऐसे बोल देता है कि यहाँ की जनता की पहली बात तो सुनी नहीं, और यहाँ के लोगों को ऐसे बोल दिया कि मतलब ये तो भाई पार्टी के लोग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को नकार दिया उसने तो बिल्कुल, और वो तो वोट विराटनगर में आना ही नहीं चाहता। विराटनगर को ऐसे कहता है कि अब मेरे को वोट ही नहीं दिए यहाँ पर। आपके इस बात से मुझे एक प्रसंग याद आया कि विगत दिनों जब विधायक इंद्राज गुर्जर का मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो वो कह रहे थे कि वहां के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या बीजेपी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें विरोध था, जनता में विरोध नहीं था। तो क्या ये बात ठीक है कि यहाँ की जनता में विरोध नहीं था? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ की जनता को पूछ लो। अगर यहाँ की जनता एक भी ऐसे कहे ना हम कोटपुतली जिले में जाना चाहते हैं। आप भी तो जनता में ही है। जी, हम बिल्कुल जयपुर में रहना चाहते हैं हम तो, कुल मिला के बात है। और हमारे इस विधायक ने एक भी जनमानस के खिलाफ गया है ये विधायक, और विराटनगर में एक भी काम नहीं किया। लोगों के विचार बढ़ाए, गरीब आदमियों को परेशान किया, इन्होंने ये किया है काम। क्या देखते हैं आपकी आगामी इस चुनाव में विराटनगर में भाजपा पार्टी इस सीट पर कब्जा जमा करा पाएगी या फिर कांग्रेस? जी बिल्कुल, भाजपा बिल्कुल जीतेगी साहब। कुलदीप धनखड़ को टिकट मिलता है तो भाजपा 100% जीतेगी। और अगर टिकट उनको नहीं मिलता है तो साहब ये समय का समीकरण बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर हमारे को तो मुश्किल लगता है थोड़ा कि भाजपा फिर सीट निकाल पाएगी यहाँ से। लेकिन हमारे को पूरी पूरी उम्मीद है कि अब की बार पिछली बार की तरह गलती नहीं करेगी भाजपा सरकार। यहाँ के जनाधार को देखेगी, यहाँ के लोगों की मांग क्या है। कुलदीप धनखड़ है यहाँ के लोगों की मांग। आपकी क्या राय है विराटनगर में व्यवस्थाओं को लेकर? बिल्कुल बदहाल व्यवस्था है। बदहाल व्यवस्था है। कैसे? यहाँ से 1 महीने में 2 बार पानी आया है, सिर्फ
पीने का तो नाम ही अभी नहीं। विगत दिनों कोई जल की व्यवस्थाओं के लिए कुछ उद्घाटन भी हुए थे और कहा था कि अब जनता को नियमित रूप से पेयजल व्यवस्था मिल पाएगी। भी नहीं, उसका जीरो नगर को तो इसने बर्बाद कर दिया। बर्बाद किया। ये आया नगर को बर्बाद। काट दिया, इसकी सीमाएं काट दी, इसको कोटपुतली में ले गया और यहाँ के लोगों को भारी आक्रोश है। क्या लगता है इस बीच आपको कि विराटनगर में जनता किस हम तो प्रकार- बीजेपी की 150 प्लस सीट आएंगी और सरकार डबल इंजन की बनेगी, कोई नहीं रोक सकता है। क्या आप राजस्थान भर की बात करें कि 200 में से 200 150 प्लस 150 प्लस सीटें आप बिल्कुल बीजेपी की तो 150 विराटनगर की व्यवस्था को आप किस रूप में देख रहे हैं? बीजेपी की आएगी बीजेपी का बिल्कुल। अभी जैसे बीजेपी में भी टिकटों को लेकर कुछ खींचतान चल रही है वो विराटनगर मेंटेनेंस कर लेंगे अपना आप ही। वो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे सब। जो टिकट लेके आएगा वो जनता उसके साथ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस विराटनगर में बीजेपी का कोई कैंडिडेट आ जाता है और वो जीत भी जाता है हाँ। तो क्या इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल होगा, होगा जी। बिल्कुल होगा, विश्वास है। धन्यवाद। क्या लग रहा है विराटनगर की व्यवस्थाओं को लेकर? एमएलए किसे चाहते हैं आप विराटनगर का? किसको चाहे यार, जो देखे जो ही चौक निकलते हैं यहाँ पे। जिसको देखते वही चोर निकलते हैं। और क्या। जी अभी जैसे वर्तमान में 4 से 4.5 साल तक आपके विधायक इंद्राज गुजर रहे, हाँ, कैसी व्यवस्था रही इनकी? व्यवस्था अच्छी है। देखो ये आवारा पशु डोल रहे हैं, दिख रहा है ये आवारा पशु वगैरह वगैरह, आए दिन रोज एक्सीडेंट। इसमें विधायक का क्या रोल है? रोल है यार, जब आवारा पशुओं के लिए गौशाला वगैरह वगैरह कुछ तो होता है ना। तो विधायक थोड़ी हमारे पशुओं के लिए कुछ समाधान कर पाएगा। आप नगर पालिका जो कर्मचारी उनसे संपर्क कीजिए। तो क्या आपने नगर पालिका कर्मचारियों से अधिकारियों से अवगत करवाया इसको लेकर? नगर पालिका वाले आते ही नहीं है। जी। ये देख लो ना आप, इधर देखो एक बार, उधर लगाना। ये व्यवस्था है यहाँ की। क्या लगता है आपको विराटनगर में कौन सी पार्टी की जो है वो सीट कब्जा हो पाएगी? देखो बीजेपी की चल रहा है इधर तो मसला। बीजेपी का तो। हाँ जी। बीजेपी में कौन से कैंडिडेट क्या बात कर पाएंगे जो कि इस विराटनगर से सीट निकाल पाए? देखो धनखड़ की मांग हो रही है इधर तो। हाँ। आपकी क्या राय थी? देखिए, विराटनगर से फिलहाल जो भी सर्वे चल रहा है उसमें कुलदीप धनखड़ सबसे आगे है और हमारी पूरी पूरी उम्मीद है कि टिकट भी फाइनल उसी का है और हम उसी के साथ रहेंगे। अगर टिकट भी नहीं भी मिला तो हम जो उसके दिशा निर्देश होंगे हम वो करेंगे। क्या लगता है आपको इन 4.5 से 5 साल की व्यवस्थाओं में क्या रहा विराटनगर की जनता के बीच? सर, कैसी रही विराटनगर की जनता की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही? सर बिल्कुल भी नहीं। विराटनगर में वाल्मीकि समाज के लिए विधायक इंद्राज गुर्जर ने कुछ भी नहीं किया। आप मेरे सामने बैठा सकते हो, उसको मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि किसी के व्यक्तिगत काम को छोड़ के अगर कोई भी सार्वजनिक काम किया हो विधायक इंद्राज गुर्जर ने विराटनगर में वाल्मीकि समाज के लिए, तो वो मेरे सामने बैठ सकता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उसके द्वारा जो 2021 में वाल्मीकि समाज का मंदिर की घोषणा की गई थी 5 लाख की, वो मंदिर अभी तक नहीं बना थे बना है। हमारे शमशान के लिए घोषणा की गई थी, उस पर भी टीन शेड अभी तक नहीं डाली। ऐसा भेदभाव किस काम का, जो हमारे साथ नहीं है समाज के साथ आप उसको। साफ साफ तो क्या कहना चाह रहे हैं? कहें कि भेदभाव जी सर, बिल्कुल भेदभाव कर रखा है। विराटनगर में बोलत रहा हूँ, हमारी वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो इतने परेशान है। वो अपने मन चाहे तो आदमी को टेंडर देते हैं जो मनमानी करते हैं और 4-4 हजार में लोगों से काम करवाते हैं। हमारे लोग मजबूरी में 4-4 हजार में सफाई गंदगी उठाने को तैयार है। क्या करे, लोग काम ही नहीं है उन लोगों को सफाई के अलावा। लेकिन लेकिन विराटनगर में नगर पालिका को लेकर विधायक इंद्राज गुर्जर का इंटरफेयर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, हमने विधायक के पास 2 बार गए थे इस समस्या को लेकर के, लेकिन विधायक साहब ने पता है क्या बोला? वहां के लोगों के नाम बता दिए 4-5 लोगों के, उनसे जाके बात कर लो। हमने बोला सर मुखिया तो आप है, आप जो करेंगे वो होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप उन लोगों के पास चल जाए। लेकिन हम जब यहाँ पर भी आए ना, तब भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या लगता है आपको विराटनगर में अब जो चुनाव नजदीक है, इस बीच क्या लगता है आपको जनता का रुझान और पार्टी का रुझान, क्या पार्टी विशेष को लेकर ये विराटनगर की जनता वोट करेगी या फिर चेहरों को देखकर? सर इस टाइम तो चेहरा देखो कुलदीप धनखड़ है फिलहाल तो। जो पार्टी ने पिछली बार जो गलती दोहराई थी वो शायद गलती अब नहीं दोहराएगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो जनता के दिल में बसते हैं वो सिर्फ कुलदीप धनखड़ बसते हैं और कोई नहीं। वैसे तो टिकट के दावेदार तो खूब है, लेकिन जनता धरातल पर काम करते हैं। धनखड़ जी ने 10-15 साल से लोगों से धरातल पे जुड़े हुए हैं और हमसे आके ऐसे कोई भेदभाव नहीं किया। चाहे कोई जन्मदिन का कार्यक्रम हो, कैसे भी हो, हमारे घर में आके जो भी कुछ हम उनके लिए खाना उड़ करते, ऐसे भेदभाव नहीं किया कि वाल्मीकि समाज से ऐसे है। हमारे आमने सामने बैठ के नाश्ता पानी सब कुछ करते थे। ऐसे लोग हमें चाहिए जो हमारी इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे
उन लोगों को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं विराटनगर में। आप कुलदीप धनखड़ की बड़ी दीवानगी पेश कर रहे हैं, क्या लगता है अगर वो एमएलए बन जाते हैं तो विराटनगर में कैसी व्यवस्था होगी? आपने अभी मेरे को बताया कि विधायक इंद्राज गुर्जर ने आपके समाज को नकारा है, ये आपने कहा। तो अगर कुलदीप धनखड़ मान लीजिएगा टिकट मिल जाता है, नहीं भी मिलता है, निर्दलीय जीत जाता है, अगर एमएलए बन जाता है तो फिर क्या रहेगी प्रतिक्रिया? सर प्रतिक्रिया में पूर्ण विश्वास है, हमारे समाज को वो सबसे आगे लेके चलेंगे। जो हमारे साथ अन्याय हुआ था वो ऐसा अन्याय नहीं करेंगे हमारे साथ, ये मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ। शंकर वाल्मीकि मेरा नाम है, वार्ड नंबर 13 में रहता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ अगर धनखड़ जी विधायक बन के आते हैं ना तो मेरे समाज को सबसे आगे लेके चलेंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। क्या लगता है बाबा आपको विराटनगर में एमएलए किसे जाएंगे? विराटनगर में कौन जीतने वाला है? अरे मैं क्या कहूँगा यार, पहले तो ऐसा है जी, टिकट देख के पार्टी देख के वोट मिलेंगे, कौन ऐसे सी नहीं। पार्टी को वोट करेंगे आप, बहुत- बीजेपी या फिर कांग्रेस? या तो हाँ बात तो सही है, कांग्रेस का कोई आदमी काम करने वाला होगा तो उन्हें दिया जाएगा। अभी 4.5 साल में कैसी व्यवस्थाएं रही विराटनगर में? व्यवस्था तो सारे एक हैं। पहले वो भिंडा आया था, वो भी अपनी भिंडी बेच के चला गया। अब इंदिराज गुजर आया तो वो भी अपना कार्य करके चला गया, वो कोई सुनता तो है नहीं। तो भिंडा क्यों वोट लड़ते वोट मांगते टाइम तो आते हैं, साहब हमारे ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सारा वो ना बिंडा कॉलेज अपनी खुद की बनाया, सरकारी कॉलेज एक भी नहीं बनाया वो, उन्होंने अपना काम मतलब सिद्ध किया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपसे पूछूं बाबा, वो तो बात ये की है पार्टी देख के वोट देंगे, चाहे कुलदीप धनखड़ हो, चाहे इंदिराज गुजर हो, चाहे और कोई हो। क्या लगता है तो पार्टियों में कौन कौन टिकट लेके आने वाला है? वो तो- कांग्रेस से कौन लेके आएगा, बीजेपी से कौन लेके आएगा? वो तो टिकट लेके आएगा ना भाई, पार्टी किसको टिकट देती है किसको ना देती है वो तो वही बताएंगे। क्या पार्टी जन भावनाओं की कदर करती है क्या, कि जन भावनाओं को देखते हुए टिकट देगी, या फिर जीता हुआ व्यक्ति को टिकट देती है? कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हाँ वो तो सही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो का सुनेगा जनता की उसी को वोट दिया जाएगा। आपकी क्या राय है जी? क्या राय है बाबा आपकी विराटनगर में कानून व्यवस्थाओं को? मैं तो बैंक करना चाहूंगा बीजेपी। तो अभी विधायक इंद्राज गुर्जर है आपके जी वर्तमान जब बस बात गयो 12 बार उन कौन देंगे महाराज उनके विकास कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है क्या? ना कौन बात ऐसे कौन से काम आपके नहीं करवाए, आप नाराज काय हैं? सब काम को ना करे सारा गांव के सारे मरियो से जिला नेजार में दियो कैसे काम कर दिया हमारा इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि अब विधायक कौन बनेगा, अब आगे जब जो बनेगा जो बन जाएगा कोई भी। बीजेपी पार्टी का, कांग्रेस का? अब बात है कि मैं मान सुपनारी से जो मेहनत करोगे जो बनेगा। धन्यवाद। क्या लगता है आपको जब विधायक कांग्रेस का आया और बैठते ही पानी खत्म हो गया, और वो हटते ही पानी कैसे आ गया रोज में? पहले बैठते ही तो 4 दिन में 8 दिन में हो गया, और अब आते ही उसको हटता है फिर पानी तीसरे दिन आने लग गया। अब कैसी व्यवस्था है पानी की? अब पानी तीसरे दिन आता है बढ़िया। हाँ अब इनके हाँ। 4.5 साल से 5 साल के रिकॉर्ड को आप किस रूप में देखते हैं, कैसा काम करवाया? काम विराटनगर में तो कुछ करवाया नहीं है, दल्ला है जो अपने अपने घर पे करवा लिया। जो जोड़े का काम, रोडों का, नालियों का काम तो करवाया नहीं, जिसके पास सत्ता थी वो अपने अपने घर पे करवा लिए सब। तो क्या लगता है आपको विराटनगर से एमएलए कौन बनेगा? विराटनगर से जो धनखड़ को टिकट मिल जाता है ना तो बीजेपी जीतेगी, और धनखड़ को नहीं मिला तो बीजेपी खड्डे में जाएगी, इंदिरा जीतेगा। तो इस बीच आपको लगता है कि बीजेपी का टिकट मिल पाएगा? और ये तो ऊपर वाले के हाथ बात है, अपने हाथ बात से लिए। वो भी डालने जाता है रोजीना, वो एक संग कर रखा है, तो क्या मालूम संग वाले में ताकत हो तो और किसी को भी दिला सकते हैं, कोई गंडक को भी दिला सकते हैं, कोई कुत्ते को भी दिला सकते हैं, उसमें क्या है भाई। संग करता है वो रोजीना, कभी तो भाबरू मीटिंग करता है, कभी सापरा मीटिंग करता है, कभी दिल्ली जाता है, कभी जयपुर जाता है। वो टिकट नहीं लेने देगा, दूसरा जाएगा तो खड्डे में जाएगी बीजेपी। तो क्या लगता है क्या पार्टी जो है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस,
ये जनभावनाओं की कदर करती है क्या? नहीं तो नेता ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी सुनती है ना। अभी वो 25-30 एक तरफ हो रहे हैं तो वो तो ये सोचेगी पार्टी ये 25-30 नाराज हो गए तो पार्टी कहाँ से निकलेगी। और उसके पास कोई वोट सैली रहते हैं, वोट तो जनता देती है, जनता देती है। वो नेताओं के पास कौन का वोट है? उसके घरवाली का भी वोट नहीं रहता है जनता नेताओं के पास, वो भी दूसरी जगह टिकाती है। अच्छा, एक बात हम आपसे कर लूं, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि विराटनगर में ही अनेकों प्रत्याशी हैं, बीजेपी के 36 से 37 प्रत्याशी है, वो टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या विराटनगर ऐसी कौन सी भूमि है कि बाहर से भी अनेकों जो लोग हैं, ज्यादा संख्या में देखूं तो इस विराटनगर में ही है कि 36 से 37 हैं जो बीजेपी के हैं, 14-15 जो है कांग्रेस के हैं, जो कि कहीं ना कहीं टिकट की मांग कर रहे हैं। टिकट की मांग तो ऐसे ही कर रहे हैं, जब मोदी की लहर होती है तो 3 साल हो गया, 3 बार पीरियड हो गया। मोदी की लहर में एक 20 साल का बच्चा भी टिकट मांगता है, 25 साल का भी मांगता है। वो लहर में निकल जाएंगे और बस मजा करेंगे, और तो क्या है। न पहली कोई 50 नहीं होते थे, 20 नहीं होते थे। कोई थप्पी दे के खड़ा कर देता है, कोई अपना मन से खड़ा हो जाता है, कोई हराने के लिए खड़ा होता है, कोई जिताने के लिए खड़ा हो जाता है, इसलिए खड़े हो जाते हैं ये लोग। धन्यवाद।